नेक्स्ट प्रोसेस है आपके पास आइसोकोरिक। आइसोकोरिक, ठीक है। आइसोकोरिक का मतलब क्या, आइसो का मतलब सेम, कोरिक मतलब वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मतलब कि जब आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, अब मैं आइडियल इक्वेशन के लिए वापस से बात कर रहे हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, एन आर बाय वी, ठीक है। एन भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट, डेरिवेटिव कांस्टेंट, और वी आपके पास कांस्टेंट है क्योंकि आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो यहाँ पर P बाई टी, तो आपके पास P बाई टी क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, ठीक है। P बाई टी कांस्टेंट आ रहा है, मतलब कि आपके पास P1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 ओवर T2, ठीक है। ये मिल गया मेरे पास, ओके। अब आगे चलते हैं, वापस से मुझे क्या करना है, मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज करता हूँ इसके अंदर, डेल Q इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल W, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर मुझे जानना है डेल Q कितना होगा, डेल U कितना होगा, डेल W कितना होगा, ओके। तो डेल यू कितना है आपके पास, डेल यू आप लिखोगे, डेल यू आपके पास वापस से कर्ल यू, अब यू आपके पास टी और वी का फंक्शन होता है ना, डी यू और डेल यू ओवर डेल टी डी टी, डेल यू ओवर डेल वी डी वी, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये आपके पास ये टर्म तो जीरो हो गई है, ठीक है, ये टर्म जीरो नहीं हो सकती है आपके पास, ठीक है। तो कर्ल यू ओवर कर्ल टी, इसमें क्या लिखेंगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम dt ऐसे लिखा जाएगा ना इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि एक बार उसको कांस्टेंट लिया हमने, ठीक है, तब इसका डेरिवेटिव किया इस पोर्शन में, ठीक है। और यहाँ पर किसको कांस्टेंट लिया था, टेम्परेचर कांस्टेंट लिया था, ओके। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, डेल यू। क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम के बारे में बात की जा रही है तो यहाँ पर मैं रिप्लेस करके लिख सकता हूँ ओवर डेल टी, ठीक है, डेल क्यू ओवर डेल टी डी टी एट कांस्टेंट वी। तो डेल क्यू ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वी सी वी डी टी, ठीक है। तो मेरे पास डेल यू की वैल्यू तो आ गई है सी वी डी टी, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं आपके पास डेल डब्ल्यू, डेल डब्ल्यू आपके पास क्या लिखा जा सकता है, डेल डब्ल्यू पी डी वी, ठीक है। अब वॉल्यूम तो आपके पास कांस्टेंट है तो वर्क डन इसके अंदर क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो मतलब कि डेल क्यू आपके पास किसके इक्वल होगा, डेल यू के, ठीक है। और डेल क्यू कितना निकाला हमने, सीवीडीटी निकाला है, तो डेल यू की वैल्यू भी सीवीडीटी हो जाएगी, ओके। ये बात क्लियर है। आगे चलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर।